वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कंसेप्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है। चूँकि हमको इसकी समझ नहीं होती है, इसी वजह से हमारा इंग्लिश पोर्शन वीक होता है और एग्ज़ाम में छूट जाता है। दोस्तों, ये वीडियो चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हों, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इंग्लिश ग्रामर बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे उसे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप चाहे किसी भी इंडिया के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, डिफेंस, सीजीपीएससी मेंस की या व्यापम की, एसएससी, बैंक, डिफेंस एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर छत्तीसगढ़, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से वॉवेल्स, कुछ सेमी वॉवेल्स और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, इसमें 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो आप जानते ही हैं। सेमी वॉवेल 2 सेमी वॉवेल्स होते हैं, डब्लू एंड वाई, और अदर रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट्स। इनकी संख्या अब कितनी हो गई? 19। जितने ही बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये सेमी वॉवेल, इसको देख लेते हैं। जैसे कि बॉल, ये हो गया, यहाँ पे वॉवेल की तरह रोल प्ले कर रहा है डब्लू, वैसे ही बॉडी, यहाँ पे वाई आई के रूप में लगा है। ठीक है, तो इसी वजह से डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल बोला जाता है। क्लियर है? पहली बात, लेटर। कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इसके बाद आगे देखते हैं वर्ड। ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज वर्ड। जैसे व्हीकल, ये लेटर्स हैं, इनसे मिलकर ये व्हीकल वर्ड बना है। इसका एक मीनिंग है। क्या मीनिंग है? वाहन। तो व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स। ये हो गए मीनिंगफुल लेटर्स। ठीक है, सबसे पहले लेटर्स, वर्ड्स, देन फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? Phrase is the group of word without verb. What is phrase? Phrase is the group of words without subject verb combination. व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज द शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं, अ ब्यूटीफुल लेडी, पहला अ ब्यूटीफुल लेडी। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे
ही इज ब्यूटीफुल लेडी, ये हो गया इन दी क्लास। दोस्तों इसमें कहीं पे आपको वर्ब नहीं दिखेगा, या वर्ब दिखेगा तो सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। इसमें फ्रेज में सब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब हो सकता है अलग से। फ्रेज में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के बदले दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे जिनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, एक सेंस निकलेगा, वो भी अधूरा सेंस। अधूरा सेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? अधूरा सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मतलब कि अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर लेडी, क्या है आगे कुछ पता ही नहीं चल रहा। इन द क्लास, क्लास में क्या, तो इस प्रकार इसका सेंस जो है अधूरा निकलता है, पूरा नहीं निकलता है। अब एक बात मैं लिख रहा हूँ, जैसे एक सेंटेंस, मोहन इज रीडिंग इन द क्लास। दोस्तों ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कई फ्रेजेस से मिलकर बने हुए हैं। जैसे ये जो है अपने आप में एक फ्रेज है, ये भी अपने आप में एक फ्रेज है, लेकिन ये मोहन कोई फ्रेज नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड है। सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता है। फ्रेज बनने के लिए कम से कम 2 वर्ड होने चाहिए, जिसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं हो। मोहन इज़ रीडिंग, ये मिलके फ्रेज नहीं बनेगा, ये वर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। लेकिन ये सिंगल वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं कहलाएगा। तो इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम क्लॉज के बारे में। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject verb combination। एग्जाम्पल के लिए पहला आई नो, सब्जेक्ट है, वर्ब है। सेकंड ही इज रीडिंग, यहाँ भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। थर्ड वन इज मोहन इज कमिंग, मोहन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता नहीं हमें। यहाँ पे कंप्लीट सेंस मिल भी सकता है क्लॉज में और कंप्लीट सेंस नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगा वो दिखेगा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा सेंटेंस। सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट देख लें दोस्तों, स्पेलिंग क्या है इसका? कॉम्प्लीमेंट, एल के बाद ही है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है दोस्तों, फेसबुक वाला जो दिखाई देता है वो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है इसका पूरक। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन is playing what? Football। मोहन is playing a football। दूसरा,
राधा इज रीडिंग अ बुक। फोर्थ, थर्ड इज विकास ड्राइव्स अ कार। यहाँ पे दोस्तों हमें ये सब्जेक्ट उसके बाद दिखाई